एक कॉल आता है और 200 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। अगर ये हेडलाइन हिंदुस्तान में हो तो आपको हो सकता है कि यकीन ना हो, भरोसा ना हो। आप सोचेंगे कि भाई एक फोन कॉल से 200 या 300 आतंकी कैसे मार सकते हैं, लेकिन आइडिया अगर इजराइल वाला हो तो मुमकिन है। याद कीजिए, जब इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह के आतंकियों की पूरी फौज खत्म करनी थी तो इजराइल की फोर्स या मुसाद ने एक एक घर में घुसने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इसमें तो भाई महीनों का वक्त लग जाता। इजराइल ने सिर्फ एक घंटी बजाई थी। सभी आतंकियों ने एक साथ एक टाइम पर कॉल रिसीव किया, तेजी से पेजर फटे और आतंकियों की लाशें बिछ गई थी। इस वक्त दुनिया भर में एक चर्चा यह भी चल रही है कि भारत और इजराइल मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। इस बार ऐसा कुछ होगा जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। ऐसा क्या होगा? कल्पना से बड़ा इंतकाम कैसा होगा? देखिए ये रिपोर्ट। कल्पना कीजिए, अचानक पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई और आतंकियों के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में एक साथ एक ही वक्त में ब्लास्ट होने लगे। सोचिए, अगर पाकिस्तान एटम बम का ट्रिगर दबाए लेकिन मिसाइल फायर ना हो, सिस्टम जैम हो जाए। इमेजिन कीजिए, अचानक रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में ब्लैकआउट हो जाता है, सारा रडार सिस्टम फेल हो जाता है। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान जैमिंग, ब्लैकआउट से निपट रहा होता है, तभी पाक आर्मी हेडक्वार्टर और आईएसआई मुख्यालय में सीरियल ब्लास्ट होने लगते हैं। यह महज कोरी कल्पना नहीं है, यह हकीकत में भी बदल सकता है, जैसे आप भी इमेजिन कर सकते हैं। उसे सोच सोचकर पाकिस्तान कई दिन से परेशान है, नींद उड़ी हुई है। पूरा मुल्क इजराइल इजराइल, इंडिया इंडिया चिल्ला रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी ने जब से कहा है कि बदला कल्पना से परे होगा, तभी से पाकिस्तानियों को सपने में भी तबाह गाजा पट्टी की तस्वीरें दिख रही हैं। मोसाद इजराइल जैसे कीवर्ड उनके ब्रेन में घूम रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जैसे इजराइल ने गाजा में घुसकर हमास को जड़ से खत्म कर दिया, वैसे ही इंडिया भी करने वाला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल के राजदूत स्वेन अजर से मीटिंग कर चुके हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर खबरें घूमने लगी हैं कि इजराइल से गोला बारूद लेकर विमान भारत आ चुका है। इन खबरों को सुनते ही पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक्सरसाइज आक्रमण जोर शोर से चल रहा है। एयरफोर्स के फ्रंटलाइन फाइटर जेट इशारा मिलते ही पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। एलओसी पर इंडियन आर्मी की मूवमेंट तेज हो चुकी है। सिग्नल मिलते ही एलओसी क्रॉस भी कर जाएंगे। पाकिस्तान जमीन पर दिखने वाले हमलों से बचने की तैयारी कर रहा है। टैंक और आर्मी की मूवमेंट तेज कर दी है। लेकिन असल में पाकिस्तान को पता है कि अटैक डेडली सरप्राइजिंग होगा। इस बार बदला मोसाद स्टाइल में लिया जा सकता है। बदला ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के एटम बम धरे के धरे रह जाएं और पूरा खेल खत्म हो जाए।
हमारे पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि श्रीनगर में कोई फॉरेन नेशनल्स रिसेंटली आए हैं, उनके पास हैवी इक्विपमेंट है और उनके क्या अज़ाइम हैं, उनके क्या डिज़ाइन है, वो हम पाकिस्तान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। ये भी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की इतला है कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर ये जो लोग जिनका मैंने जिक्र किया उनको उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, उनको उन्होंने रखा हुआ है। और ना सिर्फ वो बल्कि वो जो IEDs हैं उसको भी हैवी तरीके के साथ इंपोर्ट जो उनके पास हैं इंपोर्टेड वो और ये उनके आप लोकल उसको एक्सपोर्ट कर रहे कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान, इजराइल और इंडिया के कॉम्बिनेशन से इतना क्यों डर रहा है? पाकिस्तान की गलियों में इजराइल और इंडिया नाम की दहशत क्यों फैली है? समझ लीजिए। पाकिस्तान को खौफ है कि रॉ की इंटेलिजेंस और मोसाद की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में वैसी ही तबाही ला सकती है जैसी गाजा पट्टी और लेबनान में आई थी। भारत पाकिस्तान के बीच सीधी जंग छिड़ेगी, इसके आसार बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह तय है कि भारत बदला लेगा और यह बदला मोसाद स्टाइल में हुआ तो पाकिस्तान की जमीन पर बर्बादी का तूफान आ सकता है। पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को 17 सितंबर 2024 की वो तारीख अच्छे से याद है जब हिजबुल्लाह आतंकियों के पेजर में अचानक एक साथ धमाके होने लगे थे। इन धमाकों में सैकड़ों आतंकवादियों की मौत हो गई थी। इसके आरोप इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगे थे। पाकिस्तान डर के साए में इसलिए जी रहा है कि इजराइल की मोसाद इंडिया को कश्मीर में बैठे ही टेक्निकल हेल्प दे रही है और मोसाद का साथ मिलते ही उसके यहां भी अनवांटेड ब्लास्ट हो सकते हैं, और वो कैसे हो सकते हैं उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आर्मी, ISI और आतंकियों के मोबाइल ब्लास्ट हो सकते हैं। इंटरनेट से कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी फट सकती हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि मोसाद के साथ मिलकर भारत साइबर वॉरफेयर भी छेड़ सकता है। स्पेस टेक्नोलॉजी से जैमिंग की जा सकती है। पाकिस्तान को डर है कि मोसाद और इंडिया की टेक्नोलॉजी मिलकर पाकिस्तान की पावर ग्रिड फेल कर सकती है, पाकिस्तान का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर सकती है, रेडार सिस्टम को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। पाकिस्तान को पता है कि अगर कुछ घंटों या मिनट्स के लिए उसके रेडार सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो उसकी शामत आ जाएगी। इन कुछ घंटों या मिनट्स में भारत अपना इंतकाम पूरा कर लेगा। इस पीरियड में भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को फाइटर जेट से टारगेट कर सकता है। POK में आतंकी ट्रेनिंग कैंप या आर्मी कैंप्स को ड्रोन के जरिए बर्बाद किया जा सकता है। इंडियन नेवी का पश्चिमी बेड़ा अरब सागर से मिसाइल दागकर जैश लश्कर के हेडक्वार्टर को मलबा बना सकता है। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में घुसे बिना भारत अपना इंतकाम ले लेगा, और यह सिर्फ कल्पना नहीं, इजराइल ऐसे ऑपरेशन पहले कई बार कर चुका है।